तो ऑर्डर 5 का रूल 25 समझिए, जब प्रतिवादी भारत के बाहर रहता हो और उसका कोई एजेंट यहाँ पे नहीं रहता हो तो उस केस में समन की तामील कैसे होगी, समझिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। तो हम सीपीसी पढ़ रहे थे। सीपीसी में ऑर्डर 5 का रूल 24 तक तो हम क्लियर कर चुके हैं और आज हम सीपीसी ऑर्डर 5 का रूल 25 क्लियर करेंगे। ठीक है, रूल 25 हमारे किस बारे में बात करता है? तो रूल 25 बात करता है कि वहाँ तामील जहाँ प्रतिवादी भारत के बाहर रहता हो और भारत में उसका कोई एजेंट नहीं हो, तब तामील हम कैसे करेंगे। तो ऑर्डर 5 का रूल 25 समझिए, जब प्रतिवादी भारत के बाहर रहता हो और उसका कोई एजेंट यहाँ पे नहीं रहता हो तो उस केस में समन की तामील कैसे होगी। समझिए कि यदि जो डिफेंडेंट है भारत के बाहर रहता है, ठीक है, मान लिया भाई भारत के बाहर रहते हो आप और भारत में उसका कोई एजेंट भी नहीं है, तुम तो बाहर रहते हो, तुम्हारा कोई एजेंट भी इंडिया में नहीं रहता है, तो समन सीधे प्रतिवादी के पते पर भेज दिया जाएगा जहाँ भी तुम रहते होगे। ठीक है, समन निम्न माध्यम से भेजा जाएगा। अब वो माध्यम कौन से होंगे भाई? सबसे पहला है कि आप डायरेक्ट पोस्ट कर दो भाई सीधा प्रतिवादी डिफेंडेंट को। सेकंड हमारा कहता है कि आप कुरियर सर्विस कर दो, जो हाई कोर्ट के द्वारा अप्रूव्ड होगी उस कुरियर सर्विस से आप सामने वाले प्रतिवादी को भेज सकते हो, जो कि हम पहले पढ़ते आ रहे हैं वही दिया है सब। ठीक है, फैक्स कर सकते हो, ईमेल के माध्यम से कर सकते हो, हाई कोर्ट के द्वारा अन्य नियम बनाए गए होंगे उसके अनुसार आप भेज सकते हो। लेकिन यह तामील तभी मानी जाएगी, तभी होगी जब दोनों देशों के बीच संचार सुविधा यानी कि जो कुरियर सर्विस वो चलती होगी। अगर कुरियर सर्विस ही नहीं है तो वो पॉसिबल ही नहीं है भाई। ठीक है, अब इसका प्रोवाइजो पढ़ो। इसका प्रोवाइजो कहता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए अगर बाई चांस मान लीजिए जो डिफेंडेंट भाई साहब हैं ये पाकिस्तान में रहते हैं या फिर बांग्लादेश में रहते हैं तो तामील कैसे होगी। तो उस केसेस में यदि प्रतिवादी पाकिस्तान या बांग्लादेश में रहता है तो समन उस देश की निचली अदालत यानी कि हाई कोर्ट ना हो, यानी कि पाकिस्तान की हाई कोर्ट ना हो या फिर बांग्लादेश की हाई कोर्ट ना हो, कोई निचली अदालत जहाँ पे वो प्रतिवादी जहाँ पे भेजा जाएगा, जहाँ पे जो प्रतिवादी निवास कर रहा है उसका अधिकार क्षेत्र होगा, उस कोर्ट को हम भेज देंगे डायरेक्ट। ठीक है, इसका सेकंड प्रोवाइजो पढ़ो तब जो वाला क्लियर हो जाएगा। सेकंड प्रोवाइजो कहता है कि यदि जो डिफेंडेंट है पाकिस्तान में या बांग्लादेश का कोई लोक अधिकारी हो यानी कि पब्लिक ऑफिसर हो, ठीक है, लेकिन वो सेना में ना हो, नौसेना में ना हो, वायुसेना में नहीं हो, या फिर रेलवे में हो या फिर लोकल अथॉरिटी में हो, इनमें ना हो बस। ठीक है, रेलवे में हो या फिर इसमें हो तो समन उस देश से संबंधित अधिकारी को या फिर प्राधिकारी अथॉरिटी को भेजा जाएगा जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने गजट नोटिफिकेशन के द्वारा अधिकार दिया हो कि उस केसेस में समन उस व्यक्ति को दिए जाएंगे। ठीक, ये होता है हमारा सेकंड प्रोवाइजो क्लियर होता है। एग्जाम्पल भी सुन लो भाई, इसका एग्जाम्पल क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि यदि किसी भारतीय व्यक्ति पर मुकदमा दायर चल रहा है और वह अमेरिका में रहता है तो समन अमेरिका में पते पर डाक या कुरियर माध्यम से भेज दिया जाएगा। ये एक एग्जाम्पल हो गया। ये हमारा सेक्शन नहीं है, ऑर्डर 5 का रूल 25 हमारा क्लियर होता है। ठीक है, इसमें डाउट तो भाई कोई बनता ही नहीं है, पिछली वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं वैसा सेम टू सेम ही है, बस ये 2 पॉइंट याद रखने होंगे, वैसे तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, छोड़ी तो वैसे इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, बस मेरा उद्देश्य है कि भाई ऑर्डर 5 कंप्लीट करना है, सारे रूल्स पढ़ने हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट की बात बाद में देखी जाएगी, पहले पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, प्रोवाइजो क्लियर होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑर्डर 5 के रूल 26 में। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो नहीं समझ में आया हो वो कमेंट डाल देना नीचे, और जो ऑर्डर पढ़ना हो उसका भी कमेंट डाल सकते हो कि भाई मेरे को वो ऑर्डर पहले पढ़ना है, तो हम वो पहले पढ़ लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।